हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस। इसमें सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। मैटर वो चीज़ें होती हैं जो कि जगह घेरती हों और जिसमें भार होता है। इट कैन बी ए सॉलिड, चॉक, ए लिक्विड, वाटर और ए गैस, ऑक्सीजन। ये हो सकती हैं, जैसे कि सॉलिड है। सॉलिड ठोस होता है। इसमें क्या आता है? चॉक आता है, पेन आता है, पेंसिल आता है, बुक्स आती हैं, मेज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लिक्विड है, लिक्विड में क्या है? ऑयल है, वाटर है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि द्रव होते हैं। और गैस, गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, बहुत सारी गैसेस होती हैं। व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना होता है? ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टीनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। सभी मैटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट सकते हैं और इन्हें हम अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते। हमें अपने आंखों में किसी भी चीज़ की, जैसे चश्मे हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। दीज टेनी यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ए मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल जो होता है सबसे छोटी यूनिट होता है उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें कि दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसमें कि उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद होती हैं, मतलब सारे गुण उसमें उस सब्सटेंस के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉल्ट मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट मॉलिक्यूल जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है साल्ट का। ईच सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट मॉलिक्यूल में उसी सॉल्ट की ही सारी प्रॉपर्टी होते हैं, सारे गुण उसी सॉल्ट के ही होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एटम्स से मिलके बने होते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। एक मॉलिक्यूल जो है और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट सकता है, जिसे कि एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या होता है? वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उस मैटर का, उस पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि जिससे मिलके ही वो पदार्थ बना है, मतलब उसका मूलभूत अंग होता है एटम। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम्स। सभी तरह के वर्ल्ड में जितने भी तरह के मैटर हैं, जितने भी तरह के पदार्थ हैं, वो सभी 117 टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट। एक ही तरह के एटम्स मिल करके एलिमेंट बनाते हैं, जबकि एटम्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। जबकि अलग अलग तरह के एटम्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कम स्पेस होता है, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपेयर में। जबकि गैस में क्या होता है? गैस जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में और कुछ जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स
क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, वो हमेशा गति में रहते हैं। दे नेवर स्टॉप मूविंग, वो कभी रुकते नहीं हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, वो निश्चित रूप से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है? ए मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेट फोर्स, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहते हैं। सो ए सॉलिड इज हार्ड, रिजिड एंड हैज़ ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड, कड़े होते हैं, रिजिड होते हैं मतलब कठोर होते हैं, और इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होता है। इनमें जो होता है एक शेप होता है, वो उसी शेप में बने रहते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, जबकि लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज लेस एज कंपेयर्ड विद दैट इन सॉलिड्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है लिक्विड के, वो जो है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन से थोड़ा कम होता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स कम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। दैट इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो, इसीलिए क्या है? लिक्विड्स फ्लो करता है, लिक्विड बहता है। ए लिक्विड हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप, इसीलिए क्या होता है? जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, मतलब उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका शेप, उसका आकार जो है निश्चित नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, ये अपने ही कंटेनर का शेप लेता है, मतलब हम इसको जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी के शेप में आ जाता है। जैसे हम गिलास में डालेंगे तो ग्लास का ही शेप ले लेगा, बड़े बर्तन में किसी बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। इसीलिए लिक्विड का जो है शेप डिफिनिट नहीं होता है। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाई लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। गैस में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह होती है। दे हैव ए लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, और उनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस मूव फास्टर दैन द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड और ए लिक्विड, और इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत तेज़ मूव करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गति करते रहते हैं। दैट इज़ वाई ए गैस हैज़ नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम, इसीलिए क्या होता है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस का जो है जो शेप है और वॉल्यूम है वो दोनों ही निश्चित नहीं होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स इन वाटर, कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो वाटर में घुल सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस जैसे कि शुगर और सॉल्ट है, चीनी और नमक है, ये पानी में घुल जाता है। दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी जगह को खोज लेते हैं। ऐड ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर, हम कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में डालते हैं। सी हाउ द कलर स्प्रेड, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है उसका कलर, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट रेड कलर का होता है, वो कैसे पानी में उसका कलर फैल जाता है। इज पोटेशियम
इज पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल इन वाटर? क्या पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुल जाता है? कैन यू नेम सम सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर? तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, वो पानी में घुल जाता है, रेड कलर का होता है, वो पूरा पानी में घुल के पानी को ही पूरा रेड कर देता है। इसमें पूछा है कि कैन यू नेम सम सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर? पानी में कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो नहीं घुलते हैं, वो कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं, जैसे कि जो होता है, तो हम जानते हैं जैसे सैंड होता है। सैंड क्या है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में घुलता नहीं है। सैंड के पार्टिकल जो होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जब उसको घुमाते हैं उसमें तो वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता है, लेकिन वो फिर से नीचे बैठ जाता है, उसमें घुलता नहीं है। लिक्विड्स इन वाटर, कौन कौन से लिक्विड्स हैं जो वाटर में घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक ए बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। हम एक बीकर लेते हैं जिसको आधा जो है भर देते हैं पानी से। ऐड ए टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन टू इट, हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालते हैं। स्टिर वेल, इसको अच्छे से हिलाते हैं। द टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर एंड अपीयर एज वन लिक्विड, तो ये दोनों लिक्विड क्या है, एक दूसरे में मिल करके एक ही लिक्विड बना लेते हैं। वी से दैट दीज टू लिक्विड्स हैव डिजॉल्व इन ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लिक्विड क्या है, एक दूसरे में घुल सकते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे आर सेड टू बी मिजिबल, इसी को हम क्या मिजिबल बोलते हैं, मतलब विलय, उनकी जो है उसी में घुल जाता है। एल्कोहल इज अनदर लिक्विड्स दैट इज मिजिबल इन वाटर, एल्कोहल दूसरा लिक्विड होता है जो कि वाटर में घुल जाता है, उसको हम पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। केरोसिन हाउएवर कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर, जबकि केरोसिन होता है जो मिट्टी का तेल होता है या कोई भी ऑयल होता है, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो घुलता नहीं है। एंड इज़ कॉल्ड इमिजिबल, इसीलिए इसको इमिजिबल बोलते हैं, अविलय। हैव यू सीन ए पेंटर रिमूविंग पेंट्स ऑफ हिज हैंड्स यूजिंग टर्पेंटाइन? हमने देखा होगा ना पेंटर को, जो कि अपने हाथ में जो पेंट लगा रहता है उसको टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का जो तेल होता है उससे छुड़ाते हैं। वाई डज ही नॉट यूज़ वाटर, जबकि वो पानी को यूज नहीं करते हैं, पानी को बिना यूज किए ही वो टर्पेन ऑयल से ही उसको पेंट को छुड़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेंट जो होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल मतलब तारपीन के तेल में जो होता है वो मिजिबल होता है, जबकि क्या होता है वाटर में इमिजिबल होता है। गैसेज इन वाटर, कौन कौन सी गैसेज हैं जो वाटर में घुल जाती हैं? गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। फिश एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ इन ऑन द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, जो फिशेज हैं, मछलियाँ होती हैं, या पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, वो जो वाटर में जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को लेके ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसी से श्वसन करते हैं। वाटर इन द ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स कंटेन्स डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो वाटर होता है ओशियन का होता है, रिवर का और लेक का मतलब समुद्र का, नदी का, और जो झीलों का पानी होता है उसमें जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो उसी में डिज़ोल्व रहती हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, क्या होता है जब वाटर को हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं? बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल्स एंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर, तो जब बबल्स बनते हैं, बबल्स आर फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल, वेसल के जो जिस भी बर्तन में हम उसको गर्म करते हैं उसके साइड में
और उसके नीचे बॉटम पे तली में जो होता है वो एट द बॉटम ऑफ द वाटर, पानी के नीचे तली में जो हमको बबल्स दिखते हैं। वाई और दीज बबल्स फॉर्म, ये बबल्स क्यों बनते हैं? These bubbles are of the dissolved gases that are separated from water on heating। ये बबल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं जो कि उस पानी में घुली रहती हैं, और जिसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो उससे अलग होने लगती हैं। हाउ आर एरेटेड ड्रिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज जूस और नींबू पानी? क्यों जो है, कैसे जो है, जो एरेटेड ड्रिंक होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक जैसे जो बॉटल में ड्रिंक्स आते हैं, वो कैसे जो है ऑरेंज जूस और नींबू पानी से अलग होते हैं, उनसे अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। द गैस दैट बबल आउट ऑफ एन एरेटेड ड्रिंक इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस होती हैं वो उस एरेटेड ड्रिंक्स में वो क्या होते हैं, उनके जो बबल्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर। इनको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के उस वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, घोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग एंड कूलिंग। मतलब हम वाटर को जो गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, या किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। हीटिंग और कूलिंग जो होते हैं वो बहुत सारे चेंज लाते हैं, बहुत सारे बदलाव लाते हैं। किसमें? मैटर में, जो पदार्थ होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। समटाइम्स मैटर्स चेंजेज इट्स स्टेट। कभी कभी क्या होते हैं, मैटर जो होते हैं वो अपना स्टेट ही चेंज कर लेते हैं, मतलब अपनी अवस्था ही बदल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस ऑन हीटिंग चेंजेस टू वाटर। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कि मतलब जो सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था होती है, जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, वो क्या है, वाटर को जब हम आइस को जब पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। समटाइम्स मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कभी कभी क्या होते हैं, जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो एक दूसरे में बदल करके वो नया सब्सटेंस बना देते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी चेंज, मतलब थोड़े टाइम के लिए चेंजमेंट होता है, उसके बाद वो फिर से चेंज हो जाता है, फिर से रिवर्स हो जाता है। लेट अस चेक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो फिजिकल चेंज के हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर आइस में चेंज हो, वाटर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है, और आइस को फिर हीट करते हैं तो फिर वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर है, वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स में बदल जाता है, भाप बन जाता है, और भाप को फिर से हम ठंडा करेंगे तो वो वाटर में फिर से चेंज हो जाता है, फिर से बदल जाता है। सॉलिड वैक्स है, वो उसको हम हीट करेंगे तो लिक्विड वैक्स बना लेता है, और लिक्विड वैक्स को फिर से हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड वैक्स बन जाता है। ये जो है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। द एबव आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस बिकॉज दीज चेंजेस, ऊपर वाले चेंजेस को हम क्या है, फिजिकल चेंज बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, जिसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, इसका कारण क्या है, और ओनली इन द स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि ये क्या है, पदार्थ की उस केवल अवस्था को चेंज करता है। आर टेम्परेरी,
और क्या होता है टेम्परेरी, मतलब थोड़े टाइम का चेंज होता है। कैन बी ईजिली रिवर्स, और ये क्या है आसानी से फिर से अपनी पहली वाली अवस्था में वापस आ जाता है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, रासायनिक परिवर्तन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन ए केमिकल चेंज हीटिंग और कूलिंग रिजल्ट इन ए परमानेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में क्या होता है, अगर हम उसको हीट या कूल करते हैं, ठंडा या गर्म करते हैं, तो ये क्या है परमानेंट चेंज हो जाता है। मतलब पदार्थ की अवस्था क्या है वो परमानेंटली हमेशा के लिए दूसरे मैटर में चेंज हो जाती है। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओल्ड सब्सटेंस। तो इससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, और इससे हम फिर से वापस उस पुराने सब्सटेंस को नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि व्हेन ए पीस ऑफ पेपर इज़ बर्न इट चेंज इनटू एश। जब हम एक पेपर के छोटे से पीस को जलाते हैं तो ये क्या है एश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एश। तो जो पेपर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, और जो एश जो राख होती है उसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जो है अलग होती है। मतलब उसके गुण दोनों के जो है प्रॉपर्टी वो अलग होती है। केमिकल चेंजेस क्यों आते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जो वो आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं मतलब हमेशा के लिए हो जाते हैं। कैन नॉट बी रिवर्स, फिर से रिवर्स नहीं होते, मतलब उससे हम पुराना सब्सटेंस फिर से नहीं बना सकते। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है। देयर आर many chemical changes which keep on occurring inside our body all the time। केमिकल चेंज कहते हैं हमारी बॉडी में हमेशा लगातार होते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर, इसका हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।